सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे कुछ खास इंतजाम किया गया है? हमने सिक्योरिटी वाले कम से कम 300 आदमी बना रखे हैं। जो विशेष हमारे अतिथि हैं उन्हीं को अंदर जाने की परमिशन होगी। बाकी उसके अलावा और किसी अन्य लोगों से मिलने की पूरी तरह से जब हम आश्वस्त हो जाएंगे तभी भाई से मिलने के लिए उनके लिए परमिशन दी जाएगी। तो इसके लिए हम सचेत हैं। घटनाक्रम हुआ है उससे हमारे जो कार्यकर्ता हमारे डेडिकेटेड है, भाई को प्यार करते हैं, उन्हें चाहते हैं। उनकी सुरक्षा अब जिस तरह से खतरे में हो गई थी तो उसको अब उन सभी कार्यकर्ताओं को अच्छे से बारीकी से पता है। अब सुरक्षा में जरा सा भी कहीं कोई हमने लापरवाही की तो हमें बहुत बड़ा खामियाजा हमें उठाना पड़ जाएगा। हमारे देश में वर्षों में युगों में इस प्रकार का नेतृत्व हमारे यहाँ पैदा हुआ है। आपकी तरफ से कितने जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे और पुलिस के जो जवान है वो कितने आने की उम्मीद है आपको? नमस्कार, इस वक्त मैं भरतपुर के नुमाइश मैदान में मौजूद हूँ और यही वो मैदान है जहाँ से आज भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद 5वें सामाजिक न्याय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक भी यहाँ पर पहुँचेंगे उनके साथ में, और राधेराम गोदरा जो यहाँ जाट सभा से जो है नेता है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद पर हमले के बाद ये उनकी पहली एक बड़ी जनसभा होगी राजस्थान के भरतपुर में। आज 5वां जो सामाजिक न्याय सम्मेलन है वो यहाँ पर संबोधित करेंगे। पिछले 4 सम्मेलन राजस्थान में हो चुके हैं। तो जो लोग इस वक्त यहाँ नुमाइश ग्राउंड में मौजूद हैं फिलहाल पांडाल के अंदर, उनसे बातचीत करेंगे इस सम्मेलन को लेकर के। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे कुछ खास इंतजाम किया गया है? हमने सिक्योरिटी वाले कम से कम 300 आदमी बना रखे हैं। किस तरह की सिक्योरिटी मतलब? और भाई के साथ काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल के साथ ही आ रही है। और पुलिस प्रशासन को भी खबर कर रखी है पूरी, तो वो भी सुरक्षा देगी ये। और कम से कम मंच पे लोग रहेंगे हमारे, कि ज़्यादा भीड़ ना हो भाई के पास, क्योंकि भाई की थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए हर मूवमेंट पे नज़र है और मुकेश सरपंच जी जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। सर, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ है वो आपको पता ही होगा। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे पंडाल के अंदर सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम होंगे? सुरक्षा के लिए हमने वैसे तो प्रशासन को लिखित में दिया हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है उसके बाद में सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसके लिए हमने एसपी साहब को लिखा है और सीआईडी वालों को भी हमने इसकी रिपोर्ट दी है। तो इसके बारे में उनके अलावा फिर जो हमारा जो कार्यकर्ता है वो भी हम अच्छे से सुरक्षा के लिए हमने प्लान किया हुआ है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि भाई को सुरक्षा के लिहाज से भीड़ से थोड़ा दूर अलग रखा जाए। और यहाँ पर भी हमने थोड़ा डी रो बनाया हुआ है, उसमें जो विशेष हमारे अतिथि हैं उन्हीं को अंदर जाने की परमिशन होगी। बाकी उसके अलावा और किसी अन्य लोगों से मिलने की पूरी तरह से जब हम आश्वस्त हो जाएंगे तभी भाई से मिलने के लिए उनके लिए परमिशन दी जाएगी। तो इसके लिए हम सचेत हैं। अच्छा, तो आमतौर पर जिस तरीके की व्यवस्था जो बिगड़ जाती है, ख़ास तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो उस बात को नहीं समझ पाती है। उनकी रैलियों में अक्सर यही अब तक होता आया है। तो यहाँ कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, अब जिस प्रकार से इस पूरे देश में घटनाक्रम हुआ है उससे हमारे जो कार्यकर्ता हमारे डेडिकेटेड है, भाई को प्यार करते हैं, उन्हें चाहते हैं। उनकी सुरक्षा अब जिस तरह से खतरे में हो गई थी तो उसको अब उन सभी कार्यकर्ताओं को अच्छे से बारीकी से पता है और उनसे हमने अपील भी की हुई है। और हमारे जितने भी साथी लोग हैं उनको हमने इसके लिए निर्देश दिए हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो साथी है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे जो लोग हैं जो भाई को प्यार करते हैं, हमारे मूवमेंट से लगे हुए हैं, वो भाई की सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे और इस चीज़ से सावधानी बरतेंगे कि भाई की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे लोगों से भी यही उम्मीद है और मैं आपके माध्यम से भी मैं मेरे लोगों से ये अपील करना चाहूँगा जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अब हमें भाई की सुरक्षा को लेकर के बहुत सचेत रहना है, सावधान रहना है। और हमें यदि भाई से मिलना है, फ़ोटो लेने हैं, कोई और बात है, हमारी जो भावनाएँ हैं उनके हिसाब से हमें वक़्त मिलेगा, अवसर मिलेगा तो हम भाई से मुलाकात भी करवाएँगे। लेकिन मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि भाई की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि आज देश के अंदर जो बाबा साहब ने जो मिशन आगे बढ़ाया था, जो हम यहाँ लेकर के हम लोग आज यहाँ हैं उनके आशीर्वाद से, तो उसको जो मान्यवर साहब काशीराम ने आगे बढ़ाया, आज पूरे देश के अंदर उन मिशन को, मूवमेंट को, महापुरुषों के आदर्शों को यदि लेकर के कोई आगे बढ़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, हमारे बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो किसी प्रकार का मामला हो, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए हक अधिकार की बात हो, तो उन सब के लिए, बहुजन समाज के लिए इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है, और वो भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यदि हम लोगों ने अब सुरक्षा में ज़रा सा भी कहीं कोई हमने लापरवाही की, तो हमें बहुत बड़ा खामियाजा हमें उठाना पड़ जाएगा। हमारे देश में वर्षों में, युगों में इस प्रकार का नेतृत्व हमारे यहाँ पैदा हुआ है, और इसको हमें बहुत सजो के रखना है, सुरक्षित रखना है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत विस्तार पर जो है, बहुत विस्तार पूर्वक आपने बात रखी, और जाहिर सी बात है कि लोग इसको सुनेंगे तो समझेंगे भी। एक बार ये और आप बता दीजिए कि आपकी तरफ से कितने जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे, और पुलिस के जो जवान हैं वो कितने आने की उम्मीद है आपको? हमने पुलिस को काफ़ी इसके बारे में अच्छे से बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस अच्छे से इंतज़ाम करेगी। जो भी पुलिस अपनी व्यवस्था लगाएगी, शायद 150-200 के प्लस में होना चाहिए, 500 के आसपास। और इसके अलावा हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी हमने लिस्ट बनाई हुई है। हमारे अभी प्रभारी जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं, उनसे इसका डिस्कशन करके हम हमारी सुरक्षा का जो इंतज़ाम है उसको फाइनल करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो मुकेश सरपंच जी थे, और सुबह-सुबह यहाँ पर नुमाइश ग्राउंड का दौरा उन्होंने किया है। पूरी व्यवस्था को जो है कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की चूक ना हो, इस बात का विशेष ख़्याल यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि एक बड़ा हादसा चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में सहारनपुर के देवबंद में हुआ, जो तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। तो हम भी वही अपील करेंगे, और ख़ासकर जो युवा लोग हैं उनसे ज़रूर हम एक बात कहेंगे, और इसको एक हमारी अपील मानिएगा कि अपने नेता के प्रति सिर्फ सेल्फी खिंचाने से, फ़ोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा। आपका भाव जो है उनकी नज़र में वही है, लेकिन याद रखिएगा कि नेता की सुरक्षा जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो भी इस दौर में जब पिछले 2 दिनों में उन पर जानलेवा हमला हुआ हो, और वो हमला आपने देखा होगा, अगर थोड़ी-सी भी चूक हो जाती या थोड़ा-सा भी निशाना इधर-उधर हो जाता, तो आज की तस्वीरें ही कुछ और होती। तो अपील एक बार पुनः लोगों से है कि व्यवस्था को बना के रखें, और जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं भरतपुर के नुमाइश मैदान में, तो मुकेश सरपंच जी ने जो विस्तार पूर्वक बातें बताई उनको ध्यान में रखना होगा। तो ये भरतपुर में आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की होने वाली जो रैली है, सामाजिक न्याय सम्मेलन है, वहाँ से सुबह-सुबह का अपडेट था। तैयारी यहाँ पर जो है पूरी है, और बहुत लोगों के आने की उम्मीद है। मैदान भी काफ़ी बड़ा है, और जो चेयर है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगाए गए हैं। और अब से कुछ ही देर में चंद्रशेखर आज़ाद और पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक, और इसके साथ जो है राधेराम गोदरा, जो यहाँ के जाट महासभा के जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो अगली अपडेट आपको मिलेगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।